नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवी की खेती के बारे में। तो कीवी एक चाइनीज मूल का फल है, इसलिए इसको चाइनीज गूसबेरी भी कहा जाता है। लेकिन भारत में भारी मात्रा में डिमांड होने के कारण अब इसकी खेती भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाए। खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इलाकों में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। बड़े बड़े बागानों में इनकी खेती की जाती है। संपूर्ण जानकारी लेंगे कीवी की फसल के बारे में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बुआई से लेकर इसका फल आने तक और बाजार में क्या भाव आपको मिलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जहां भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए उसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक का बहुत महत्व है हमारे लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, तो चलो शुरू करते हैं जानना कीवी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर मैं कीवी की खेती के लिए जलवायु की बात करूं तो इसके लिए आपको हल्की उपोष्ण या हल्की शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जलवायु में टेम्परेचर पूरे साल 15 से 16 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 30 से 35 डिग्री बना हुआ रहता है। और साथ ही साथ इस प्रकार की जलवायु में आपको बारिश 150 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक औसत बारिश देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार की जलवायु में कीवी की खेती की जा सकती है। अगर आपके इलाके में इस प्रकार की जलवायु है तो आप कीवी की खेती डेफिनेटली कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जलवायु के बाद में अब हम जानते हैं मिट्टी के बारे में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, कीवी की खेती के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो सकती है, जिसमें पीएच वैल्यू 5 से 6 हो सकती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बलुई दोमट मिट्टी में कीवी की खेती सबसे बढ़िया तरीके से आती है, उत्पादन बहुत बढ़िया मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कीवी की कौन सी किस्में सबसे बढ़िया है जिनको भारत में आप लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों वैसे तो कीवी की दुनिया भर में 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती है, लेकिन उनमें से 4-5 ही ऐसी वेराइटियां हैं जिसकी खेती आप भारत में कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फेमस वेराइटियों की बात करूं तो वो है मोंटी। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, मोंटी, एलिना, एबोट और ब्रूनो, ये 4 ऐसी वेराइटी है जो कि कलम ग्राफ्टिंग विधि से आपके खेत में लगाकर आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और भारत में अधिकतर इन्हीं वेराइटियों की खेती की जाती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, तो किस्मों के बारे में जानने के बाद में अब हम बात करते हैं कि इसकी रुपाई करने का सही समय क्या है। दिसंबर और जनवरी का महीना। अब इसकी रुपाई दिसंबर और जनवरी महीने में करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी हेल्दी पौधा आपका ग्रो करेगा। किसान भाइयों, इसके बाद में हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, इसकी रुपाई करने से पहले आपको गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। आपकी गहरी जुताई करके रोटावेटर करवा के आपके खेत को समतल जरूर करवा लेना है। पानी भरने से आपके खेत में कीवी की फसल नुकसान हो सकती है, इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था अपने खेत में जरूर बनवा लें। जी बाद में हम बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से कीवी के पौधों की रुपाई करनी है। तो कीवी के पौधों की रुपाई कतार के रूप में की जाती है। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी आपको लगभग 4 मीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको लगभग 5 से 7 मीटर रखना है। यानी काफी दूरी पर इसके पौधों को लगाना है, क्योंकि इसकी बेलें काफी लंबी फैलती है। ऊपर जब आप खंबा लगाएंगे जिस पर इसकी बेल चढ़ेगी और जब फैलेगी तो ये काफी एरिया कवर कर लेती है, इसलिए इसको फैलाव के लिए एरिया की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए इनके बीच की दूरी आप 5 से 7 मीटर से कम ना रखें, वरना आपका उत्पादन अफेक्ट कर सकता है। किसान भाई, अगर मैं अगली बात करूं तो इसको रुपाई करते वक्त आपको 1 फीट चौड़ा और कम से कम 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है और उसमें फिर इसकी रुपाई करके अच्छे से पौधे को दबा देना है, ताकि इसको अच्छे से इसकी जड़ें मिट्टी को थाम ले। एक बार जड़ें मिट्टी को थाम लेगी तो ये बढ़िया से ग्रो करेगा। जानेंगे इसकी सिंचाई किस प्रकार से की जाती है। किसान भाइयों, ये पूरे 4 साल तक आपके खेत में रहेगा, उसके बाद ही इसका उत्पादन मिलना आपको शुरू होगा। तो यानी कि ये 12 महीने आपके खेत में रहने वाली फसल है, इसलिए इसकी सिंचाई भी आपको सीजन के हिसाब से करनी है। यदि बारिश का सीजन है तो तब जब आपके पौधे को पानी की आवश्यकता हो उस समय सिंचाई करनी है। गर्मी के समय में आपको लगभग हर तीसरे चौथे दिन इसकी सिंचाई करते रहना है, एक बार पानी चलाते रहना है। किसान भाई, अगर मैं सर्दी के समय की बात करूं तो हर 8वें 10वें दिन आपको इसकी सिंचाई जरूर कर देनी है। किसान भाई, कितनी आवश्यकता होती है। किसान भाई, इसके एक पौधे को लगभग 750 से 800 ग्राम नाइट्रोजन,
400 से 500 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसी हिसाब से आपको एनपीके या डीएपी खाद को डालना है ताकि इतना पोषण आपके पौधे को मिल जाए। रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, वो आपको कैलकुलेट करके देखना है। और अगर आपको गोबर की खाद, जी हाँ मेरे किसान भाइयों, कीवी की खेती में गोबर की खाद का बहुत महत्व है। आपको लगभग 30 से 40 किलो गोबर की खाद पर पौधे में डालनी ही डालनी। 6 महीने के बाद आपको 30 से 40 किलो गोबर की खाद इसमें डालते रहना है ताकि आपके पौधे के लिए पोषण की कोई कमी न हो। किसान भाई, इसके बाद में अगर हम कीवी के पौधे में लगने वाले रोगों की बात करें तो वैसे कोई खास रोग इसमें लगता नहीं, लेकिन इसमें छोटे मोटे रोग जो कि फफूंदी के कारण या बैक्टीरियल रोगों के कारण आते हैं, उनकी सामान्य जो दवाइयां बाजार में मिलती है वो आप इस्तेमाल करके इन रोगों का निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। किसान भाइयों, अब बात आती है कि ये कब उत्पादन देने लगता है, इसमें फूल आने के बाद में आपको कब उत्पादन मिलना शुरू होता है। किसान भाइयों, एक बार जैसे ही आप खेत में पौधे की रोपाई करते हैं उसके 4 साल बाद में ये पौधा आपको पहला फल देना शुरू करेगा। किसान भाइयों, इसमें फूल आने का समय जनवरी फरवरी महीने में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर तक यानी 180 से 190 दिन बाद में आपको इसके फल मिलना शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती करते हैं तो आपके 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 450 से 500 पौधे कीवी के लग जाएंगे। एक पौधे से आपको 75 से 100 किलो तक उत्पादन मिलेगा। और बाजार मूल्य की बात करूं तो 70 से लगाकर 110-120 रुपए पर केजी इसका फल आराम से बिक जाता है। इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि आपको लगभग 1 हेक्टेयर जमीन से 20 से 25 लाख का उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाई, इस प्रकार से आप कीवी की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।